तो गाइज आप देख सकते हैं कि इनका जन्मदिन था, जैसे हमने आपको ब्लॉग में बताया था। तो ये भगवान जी से आशीर्वाद ले रहे हैं और भगवान जी को माला, पुष्प, चंदन, टीका जो भी है तो सब कुछ अच्छे तरीके से आशीर्वाद लेने के साथ साथ ये भी सब काम कर रहे हैं, क्योंकि घर में हम आपको जैसा कि बताए थे कि कथा पूजा इसी तरीके से हुई थी हमारे यहाँ। तो आप देख सकते हैं माता रानी को भी इस समय ये गणेश जी, भोले बाबा को भी पुष्प अर्पित कर दिए हैं अच्छे तरीके से। ये आप देख सकते हैं, मेरे से पूछ आ रहे थे गाइस कि अच्छा है कि नहीं, तो हम बोले अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं धूप दीप भी प्रज्वलित कर दिए हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे अपना सब कुछ जो भी है पूजा पाठ। इधर हमारे ठाकुर जी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने सुंदर हमारे लाला लग रहे हैं, वो भी रेडी हो चुके हैं। और गाइज एक बात और, इधर मेरी बेटी चंदन टीका अपने हाथ से ही कर रही है। आप देख सकते हैं, उसे लग रहा है कि मैं कितना जल्दी, कई बार बिंदी लगा रही चाहे टेबल पे। इधर आप देख सकते हैं कि ठाकुर जी को भी पुष्प अर्पित कर दिए हैं अच्छे तरीके से। और गाइज ये कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरी छोटी वाली बेटी जब से केक देख ली है तो उसका केक से मन इधर उधर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे केक बहुत पसंद है। तो देख सकते हैं कि अब वो केक से इधर उधर नहीं हो सकती, वो बार बार केक को ही देखती जाएगी कि कितना जल्दी कटे तो हमें मिल जाए खाने को। बच्चों का तो यही आदत रहती है। आप देख सकते हैं मेरे मंदिर, ठाकुर जी महाराज, माता पार्वती, गणेश जी, भोले बाबा कैसे लग रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि केक में इधर ये कैंडल वैंडल लगाने लगे। हम लोग गाइज मोमबत्ती जला के बुझाते नहीं हैं, इसलिए मोमबत्ती इसमें हम नहीं जलाए थे। अगर किसी केक में जलाते भी हैं बच्चों के जन्मदिन में तो फिर नहीं कहते। इधर आप देख सकते हैं पापा जी हमारे चंदन टीका अपने बेटे को किस तरीके से कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि मम्मी नहीं है, इसलिए जो भी काम हमारे यहाँ होता है सब कुछ सबसे पहले हमारे पापा जी करते हैं। पूजा पाठ का या किसी का जन्मदिन होता है तो सबसे पहले, क्योंकि घर में सबसे बड़े वही हैं। इधर आप देख सकते हैं ठाकुर जी का भी आरती पूजा अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी और उनके पिताजी केक की कटिंग कर रहे हैं। सबको इस समय बोल रहे थे हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरी दोनों बेटियां, मगर सब खुश थे। इधर आप देख सकते हैं पापा जी को भूल गए कि पहले सबसे पहले ठाकुर जी को खिलाना पड़ता है, तो फिर हमने बोला कि नहीं ठाकुर जी को खिलाइए, तो वही फिर ठाकुर जी को खिला रहे हैं। और मेरी बेटी नहीं देखती हैं अब फिर इन्होंने, पापा जी ने अपने बेटे को खिलाया, उनकी छोटी वाली बेटी भी अपने पिताजी को खिलाई, फिर खुद ही खा ली। उसे लगता है कितना जल्दी हो जाए। फिर हम बोले इनसे कि पापा जी से आशीर्वाद ले लीजिए, क्योंकि अब बड़े के बिना आशीर्वाद से कुछ नहीं हो सकता। इधर आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी को उनके पिताजी खिला रहे हैं। अभी देखिएगा उसके पूरे फेस में थोड़ा थोड़ा कर देंगे तो वो भी पोंछ के ये आप देख सकते हैं कि उसके पूरे चेहरे में लगा रहे। तो हमने बोला भी कि उसका पूरा चेहरा भी फ़ोटो खिंचवानी है तो ख़राब कर दिए, तो बोले नहीं कुछ नहीं ख़राब हुआ है, अच्छा है। अब देखिएगा वो भी केक निकाल के और अपने पिताजी की ये चेहरे पे लगा रही है। ये हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे गाइज, कोई नहीं था फिर भी हम लोग फैमिली मेम्बर इतने लोग, इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताएं। अब आ गई है मेरी बड़ी वाली बेटी, तो वो भी अपने पिताजी को चंदन टीका कर रही है। आप देख सकते हैं फूल अर्पित, अब आरती कर रही है। अब फिर अपने पिताजी को केक भी खिलाएगी। उसके पिताजी बोले कि आप तुम इस साइड हो जाओ, हम उस साइड, तभी ना अच्छा रहेगी। आप देख सकते हैं कि केक भी खिला दी। अब आने वाली है मेरी दूसरे नंबर वाली बेटी। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारी 3 बेटी, एक ठाकुर जी लला हैं। ये आप देख सकते हैं पिताजी भी उनके बेटियों को अपने कितने अच्छे तरीके से केक खिला रहे हैं। और छोटी वाली बेटी को तो आप देख ही सकते हो, उसका बस केक खाने में लगी हुई है। ये है हमारी दूसरे नंबर वाली बेटी, गुनगुन नाम है इसका। ये भी अपने पिताजी को चंदन टीका कर रही है। और ये आप देख सकते हैं पुष्प भी ये भी अर्पित कर रही है। और छोटी वाली तो बस केक खिलाने के चक्कर में, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से अपने पिताजी का आरती पूजा कर रही है।
इसी तरीके से अब केक भी खिला रही, हमने बोला कि केक खिला दो, तो अब अपने पिताजी को केक भी खिला रही है। उसके पिताजी अपनी बेटियों को खिला रहे हैं। यही सब हम लोग का एंजॉय चल रहा था। इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताएं। मैं कितने अच्छे तरीके से अब आ गई मैं फिर इन दोनों के बाद। और मेरी बड़ी वाली बेटी बोली कि ठाकुर जी के चेहरे में बहुत ज़्यादा केक लग गया, तो उनका चेहरा अजीब लग रहा है, तो इसलिए अब ये आप देख सकते हैं। मैं तीनों बेटियां बोली मैं पिताजी को गिफ्ट दूंगी, तो फिर गई तो बब्बा के पास से 500 रुपये लेके आई और फिर गिफ्ट देने लगी। छोटी वाली बेटी मेरे पास भाग के आ रही थी, केक खा लो मम्मा, तो मैं बोली पहले पैसा पकड़ लो फिर केक खिलाओ। इधर आ गई थी फिर मैं चंदन टीका करने के लिए। आप देख सकते हैं कि हमने फिर चंदन टीका किया, पुष्प भी अर्पित किए और फिर इनको केक कटिंग करके खिलाए। ये आप देख सकते हैं। हंस रहे थे कि तुम तो बहुत सारा फूल डाल दी, तो हम भी हंसने लगे उसी समय। हो गया, यही सब हम लोग का एंजॉय चल रहा था। कम लोग थे मगर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एंजॉय किए। फिर हमने इनको केक खिलाया। इसके बाद बोले चलिए एक दो फ़ोटो भी शूट करा लेते हैं ताकि अच्छा लगेगा। ये आप देख सकते हैं कि हम इन्हें उठाने लगे कि अब चलिए एक दो हम लोग फ़ोटो शूट करा लेते हैं अच्छे तरीके से। इधर मेरी बेटी फिर म्यूजिक बजने लगा, साउंड मेरे पास है तो उसी में बजने लगा। तो आप देख सकते हैं कि डांस करने के लिए रेडी हो गई। बोली चलिए पिताजी अब आप भी डांस करिए। तो पिताजी बोले, फिर भगवान जी से आशीर्वाद दोबारा लिए, माता पार्वती जी सभी देवताओं से, क्योंकि बिना आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि हमने मंदिर का डेकोरेशन किस तरीके से किया है। हम लोग जब से मंदिर बन गई है तो मंदिर में ही कोई भी फेस्टिवल होता है तो मंदिर में ही भगवान के सामने हम लोग सब कुछ करते हैं। और पहले में ठाकुर जी थे तो ठाकुर जी के रूम में ऐसा सब होता था। अभी भी हम लोग ठाकुर जी के रूम में भी करते हैं, तो इस बार बोले कि चलिए हो गया मंदिर में कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम कितने अच्छे तरीके से जो भी हमसे बन पाया, जो जैसा कि हम आपको बताए थे तो उस हिसाब से हमने डेकोरेशन किया है गाइज। और गाइज एक बात और आप बताइएगा कि कमेंट में कि मैंने अपने हाथ से केक बनाया था तो अच्छा बना था कि नहीं बना था। हमने इनके कपड़े का मैचिंग का पूरा केक में लुक दे शर्ट के जैसे शर्ट उनके लिए खरीदे थे तो बिल्कुल वाइट कलर का था, वैसे ही उसी के मैचिंग के हिसाब से केक भी बनाए थे। तो हम सोचे कि हमें अच्छा लगेगा, जैसा कि हमने आपको बताया था पूरा हुआ। आप देख सकते हैं कि मेरे मंदिर का कुछ इस तरीके का डेकोरेशन है। आपको किस तरह लग रहा है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तब